पावन आत्माएं आती हैं या पतित आत्माएं आती हैं? पावन आत्माएं आती हैं। पावन आत्माओं को उस समय रावण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सात्विक बुद्धि वाले होते हैं। चालू युग के अनुसार जो भी बातें सुनाते हैं वो धर्म की ही बातें सुनाते हैं। बाद में उनके फॉलोअर्स धर्म के नाम पर अधर्म पैदा कर देते हैं। तो ऊपर से जो आने वाले धर्म पिताएं हैं वो गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 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 ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं जो द्वापर से आती हैं वो गर्भ में प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अरे प्रवेश करती है, जन्म नहीं। गर्भ में प्रवेश करती है? नहीं, वो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती है। जैसे शिव बाप है, एवर प्योर है, तो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही जो भी आत्माएं परम धाम से आती हैं, चाहे वो धर्म पिता की हो या कोई भी आत्मा हो, वो पहले जन्म में गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। फिर क्या करेगी? देवी देवता धर्म की जो आत्मा है उनमें प्रवेश करती है। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ती, भगवान आते हैं, परिचय देते हैं, परिचय मिलने के बावजूद भी, अंजाम करने के बावजूद भी, कोई तो खून से भी निश्चय पत्र लिखते हैं, स्टाम्प पेपर भी लगते हैं, फिर भी बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं कमजोर आत्माएं बनेगी या पावरफुल आत्माएं बनेगी? कमजोर बन जाती हैं, कम कलाओं वाले देवता बनते हैं, कम जन्म लेने वाले देवता बनते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जो द्वापर कलयुग में और धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो ही रावण के रूप हैं जो द्वापर और कलयुग शुरू होते ही तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान बनती है, पतित बनती है, तो ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स उनमें प्रवेश करते हैं। उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
वो आते ही ऐसे युग में है जो युग 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता, अहिंसक युग नहीं हो सकता। उनके द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म भी अहिंसक नहीं हो सकता। सोलह कला संपूर्ण नहीं हो सकता, सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, मर्यादा को पालन करने वाले नहीं हो सकते। जैसे सतयुग में कृष्ण और राधा की मर्यादा रहती है। क्या मर्यादा? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। वो विचार को फैलाने वाले धर्म हैं। और रावण अब व्यभिचारी था कि व्यभिचारी था? है? व्यभिचारी था। जो व्यभिचारी होते हैं वो चोरी चकारी डकैती करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जिनमें प्रवेश करते हैं, जिन कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवताओं में प्रवेश करते हैं, उनको भी चोर चकार बना देते हैं। ऊपर से आने वाली तो आत्माएं हैं, उनका अपना शरीर नहीं होता है। तो शरीर किसका होता है? हैं? कन्वर्ट होने वाले देव आत्माओं का अपना शरीर होता है, अपना चेहरा होता है। वो चेहरा ही रावण का रूप दिखाया जाता है। जिसमें वो कामी इस्लामी प्रवेश करता है। 100% बेविचारी बनाता है। तो वो हुआ रावण का काम विकार वाला मुख, जो ऐसे चरित्र करता है। उसकी शूटिंग कहीं होती है कि नहीं होती है? कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ही इसकी शूटिंग होती है। बलकराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हो जाता है। जहाँ के लिए बोला मुरली में कि एक ही बंगले में 300-400 कन्याएं माताएं रही पड़ी थी। एक बाबा के सिवाय और किसी को देखते ही नहीं थे। तो संग का रंग किसका लगेगा? आप भी बिचारी बन करके रहे तो, लेकिन वहां एक ऐसा पुरुष भी था जो पाकिस्तान में बाहर के मुसलमानों से कनेक्शन रखता था। सब्जी, दूध, अनाज वगैरह लाने का प्रबंध करता था। और कराची के संगठन में अंदर आना जाना करता था। तो उसे बाहर की दुनिया का संग का रंग लगता था या नहीं लगता था? तो अंदर आकर के करप्शन फैलाएगा या नहीं फैलाएगा?
इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि पांडव स्वर्ग में गए। चलो वो स्वर्ग नहीं था, स्वर्ग का मॉडल था। परंतु पांडवों के साथ तो कौन गया? कहां भी कुत्ता भी घुस गया। ये वही आत्मा थी जिसको बाबा ने यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था। पुरुषों के बीच जो भी पांडव नामधारी थे उनमें वही मुखिया था बाबा की दृष्टि में। और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन मुखिया बना? है जिसको अमेरिका के अखबारों ने जगदम्बा का टाइटल दे दिया। कौन बना? कुमार का दादी। मम्मा के बाद मम्मा की गद्दी नशीन कौन बना? कौन हुआ? कुमार का दादी। कुमार का दादी। और ब्रह्मा के रहते रहते ब्रह्मा ने अपना सारा कारोबार किसको सौंपा? विश्व किशोर भाऊ को। तो ये शूटिंग हो गई सेकंड नारायण और नारायणी की। कुमार का दादी कहती भी थी कि मैं बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी, लेकिन बुद्धि में ये नहीं आया कि सतयुग का जो दूसरा नारायण होता है वो कम कलाओं वाला होगा। सूर्यवंशी नहीं होगा, फेलियर होगा। सूर्यवंशी तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो चौथाई कला फेल हो गया। वो कमजोरी द्वापर युग से देखने में आती है। ऐसी कमजोरी पड़ी जो कुमार का दादी से भी नहीं छूटी, विश्व किशोर भाऊ से भी नहीं छूटी। स्थूल विकारों में तो जाना बंद हुआ था, लेकिन आंखों से दृष्टि का लेन देन शुरू हो गया। दृष्टि का बेविचार चलता रहा और कुमार का दादी तो खुलेआम संदली पर बैठ के दृष्टि देती थी। ये दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम एक परमपिता परमात्मा का है या मनुष्यात्माओं का है? एक परमपिता परमात्मा का है। तो वो बेविचारी दृष्टि वृत्ति का फाउंडेशन लगाने वाला रावण का पहला मुख और छठा मुख मंदोदरी का तैयार हो गया। पांच मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्रियों की। जो यहाँ गद्दी नशीन बने मम्मा बाबा के, वो सतयुग में भी जाकर के गद्दी नशीन नारायण बनते हैं। परंतु भारत के शास्त्रों में
सात नारायणों का कोई गायन है, पूजन है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं उनके मंदिरों में पूजा होती है? क्योंकि वो पवित्र नहीं बने, वो अपवित्र के अपवित्र ही रह गए, व्यभिचारी के व्यभिचारी ही रह गए, जो द्वापर कलयुग में जाकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं। यही रावण संप्रदाय है। कोई तो 100% कामी होगा कि सब होंगे, हैं? कोई एक ही होगा, बाकी नंबरवार होंगे। कोई तो 100% क्रोधी होगा, बाकी नंबरवार होंगे। कोई तो 100% लोभी होगा, हिस्ट्री में तो उसका नाम बहुत विख्यात है। लोभ में आकर के हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर था उस पर कितने आक्रमण किए हैं? 17 बार आक्रमण किए। सारे मंदिर को नहीं, ढेर के ढेर मंदिरों को तहस नहस करके चला गया, सारा धन लूट के चला गया। इतना लोभी था। महर्षि दयानंद आए तो भारत में आए, लेकिन 7 धर्म वालों को उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी कन्वर्ट हो, कोई भी गिरा हुआ हो, वो आकर के हिंदू बन सकता है। तो नीचे धर्मों में से जो आत्माएं आएंगी वो नीचता के वाइब्रेशन फैलावेंगी या श्रेष्ठता के वाइब्रेशन फैलावेंगी? कौओं की तरह काव काव करने वाले बन गए। और ही कौओं की तरह गंध खाने वाले बन गए। ढेर के ढेर 5 स्टार होटल बना दिए। जिन 5 स्टार होटलों में भारत की ढेर कन्याएं काल गर्ल पहन करके पहुंचने लगी। होटल मैनेजर ने फोन किया, कॉल किया, आ जाओ, बात से पहुंच गई। माँ बाप को पता ही नहीं है कहां गई। ऐसा ये कौए बेविचार फैलाते हैं, गंध फैलाते हैं। और रशिया में तो धर्म का नाम निशान नहीं है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप से लेकर के नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, नर्सिंग होम से निकाल करके स्कूल में डाल दिया जाता है। और बड़ा हुआ, स्कूल से निकाल के कॉलेज में डाल दिया गया, हॉस्टल में डाल दिया। और बड़ा हुआ, ट्रेनिंग स्कूल में, हॉस्टल में डाल दिया। पूरा बड़ा हो गया तो उसको सरकारी नौकरी दे दी गई। अब वो बच्चा अपने माँ बाप को पहचानेगा? मान लो 16-18 साल का बच्चा हो गया,
माँ 30-32 साल की हो गई। बच्चा भोंडे रूप स्वरूप का, और माँ गोरी चिट्ठी, सुंदर पढ़ी लिखी। कारखाने में दोनों का मेल हो जाता है, पहचानेगा? तो क्या ये जानवरों की जिंदगी नहीं हो गई? जानवर अपनी माँ को, अपनी बहन को पहचानता है। ये अधर्मियों की दुनिया बन जाती है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन पड़ता है, जो ज्ञान पूरा उठाते ही नहीं। उठावेंगे भी कहां से? बाप को पहचानते ही नहीं। कोई बाप की पहचान दे तो क्या कहते हैं? हम नहीं सुनेंगे, बाबा को याद करो, अल्लाह अकबर। ये है रावण संप्रदाय, जो रावण के चेहरे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रहे हैं। मंदोदरी के चेहरे ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रहे हैं। हर राम वाली आत्मा ज्ञान बाण फेंक फेंक करके उन रावणों को मारने का प्रयास करती है। रावण के सर कटते भी हैं, फिर भी क्या होता है? नए सिर निकल आते हैं। हर वर्ष सन 76 से लेकर के राम और रावण संप्रदाय के द्वारा ढेर के ढेर बाण मारे जाते हैं रावण को मारने के लिए, परंतु रावण मरता है? 76 से लेकर के 2011 कितने साल हो गए? 35 साल से ज्यादा हो गए। रावण का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है? और ही बड़ा आकार होता जाता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में हर वर्ष रावण का बड़ा पुतला बनाते हैं या छोटा बनाते हैं? और ही बड़ा पुतला बनाते जाते हैं। राम तो दिखाई भी नहीं पड़ता, कहां आया कहां गया। रावण संप्रदाय वालों को दिखाई पड़ता है या राम संप्रदाय वालों को दिखाई पड़ता है? राम संप्रदाय वालों, राम संप्रदाय वालों को नंबरवार वो भी दिखाई पड़ता है। छोटा होगा तो दिखाई पड़ेगा या बड़ा होगा तो दिखाई पड़ेगा? बड़ा। है? अरे रावण बड़ा बनाते हैं, बहुतों को दिखाई पड़े, सारी दुनिया में दिखाई पड़े, खूब प्रत्यक्षता हो जाए। और राम का तो दुनिया वालों को पता भी नहीं पड़ता, इतना छोटा बन करके आता है। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? रामलीला में राम को छोटा दिखाते हैं और रावण को बड़ा दिखाते हैं। हर वर्ष जलाते हैं। रावण का जी जलता है
असलियत को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। जानता है कि भगवान हमको नहीं मिला, उनको मिला। उनको मिल गया जिनको हम गिरहस्ती गृहस्थी समझते थे, जिनको हम समझते थे घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले हैं, और हम तो आश्रम में पलने वाली कन्याएं हैं। हम पवित्र रहते हैं, हमको भगवान मिला है। लेकिन अंदर से अब जान गए क्या कि हमको भगवान नहीं मिला, गरीबों को भगवान मिल गया। भगवान तो गरीब निवाज है। हम तो बड़े बड़े घरों से आई थी, सिंध हैदराबाद में स्थापना हुई थी तो बड़े बड़े घरों को छोड़ करके आई थी, करोड़पति घरानों को छोड़ करके आई थी। ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? करोड़पति थे, गरीब नहीं थे। तो दिल जलता है कि हमने इतनी साल मेहनत की और भगवान हमको नहीं मिला। तो स्थूल रूप में जलने की बात है या दिल को जलने की बात है? दिल जलाने की बात है। परंतु बाप कहते हैं ये रावण जलाने से कोई दुनिया न स्वर्ग नहीं बन जाएगी। राम ने रावण को भी मुक्ति दी या नहीं दी? है? रावण को भी मुक्ति दी। तो हम बच्चों का भी काम है कि रावण संप्रदाय वालों को भी गले से लगा के रखें, उनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना का दान दें। वो सामने आए तो ज्ञान के बाण ना मारे, नुकीले नुकीले। प्यार से भी उनको उठाया जा सकता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पिघलाई देता है। लेकिन अंदरूनी प्यार होना चाहिए। पीछे से तो सच्चाई बतानी ही है दुनिया को, परंतु सामने आने पर तो किसी का दिल घायल नहीं करना चाहिए। तो रावण कौन और राम संप्रदाय कौन, इसका भी पूरा पूरा ज्ञान चाहिए। अपने चेहरे को भी ज्ञान दर्पण में झांक के देखना है कि हम दुखदाई रावण का पार्ट बजा रहे हैं या सुखदाई राम का पार्ट बजा रहे हैं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। शास्त्रों में जो भी चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों का भी चित्रण किया गया है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की बड़ी बड़ी पहाड़ों की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे,
राक्षस संप्रदाय के भी बनाए गए, देवताओं के भी बनाए गए। वो सारे चित्र